चलिए साथियों, आज के इस वीडियो में आप सभी को जो है कक्षा 10 गणित का काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं, जो कि चैप्टर 2 बहुपद से बताएंगे। अगर आप चैप्टर 2 की यानी कि कक्षा 10 चैप्टर 2 बहुपद से ये 3 सवाल को पढ़ लेते हैं, जो कि एक सवाल लिखी हुई है, इसके बाद 2 सवाल और बताएंगे। यानी कि आप 3 सवाल पढ़ लेंगे तो चैप्टर 2 की सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। यहाँ पर देखिए, इस सवाल को आप समझने की कोशिश करिएगा। भाई रटना नहीं है, समझना है। तो यहाँ पर देखिए, जो हमें सवाल दिया, सबसे पहला नंबर बहुपद देगा, क्योंकि भाई चैप्टर का नाम ही बहुपद है। तो यहाँ पर दिया हुआ है बहुपद 3x² माइनस 9x प्लस 2 के मूलों का योगफल तथा गुणनफल क्या होगा। ये आपको 2 नंबर वाले क्वेश्चन में पूछ सकता है। अभी 2 वाला, फिर 4 वाला, फिर 6 नंबर वाला बताएंगे। तो ये 2 नंबर वाले में आपसे पूछता है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ देखिए सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले हमें जो बहुपद दिया उस बहुपद को लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बहुपद। बहुपद क्या दिया, 3x² माइनस में 9x प्लस का 2। ये हमको बहुपद दिया है। हमसे पूछा क्या है, मूलों का योगफल। देखिए, मूलों का पूछे या फिर शून्य का पूछे, दोनों एक ही बात है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे मूलों का योगफल। इसका एक फार्मूला होता है, आप इसको अच्छे से तैयार रखिएगा ताकि एग्जाम में दिक्कत ना हो। क्योंकि जो ये फार्मूला, इस फार्मूले का यूज आपको तीनों में पड़ेगा। यानी कि 3 सवाल बताएंगे, तीनों सवाल में उसकी जरूरत पड़ेगी। तो मूलों का योगफल बराबर होता है, यहाँ पर होगा माइनस में यक्स का गुणांक, माइनस में यक्स का गुणांक बटे में होता है यक्स स्क्वायर का गुणांक। बटे में क्या होगा, यक्स स्क्वायर का गुणांक। यहाँ पर देखिए माइनस लिखेंगे। अब क्या है, यक्स का गुणांक मतलब यक्स के साथ गुणा में क्या है, तो यक्स के साथ गुणा में क्या है, माइनस का 9। यक्स के साथ क्या है, माइनस का 9। यहाँ पर ब्रैकेट लगा के लिखेंगे माइनस का 9, ताकि दोनों चीजें पास पास में ना हो। बटे में यक्स स्क्वायर का गुणांक, तो यक्स स्क्वायर के गुणा में कितना है, चाहे यहां से देख लो चाहे यहां से देख लीजिए। यक्स स्क्वायर के गुणांक में कितना है, 3 है। तो यहाँ पर कितना करेंगे, 3 करेंगे। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जो कि प्लस लिखा नहीं जाएगा। 9 बटे में 3, 3 का नाम 3, 3 3 का 9। यानी कि जो आ गया भाई, मूलों का योग कितना आ गया, 3 आ गया। मूलों का योग कितना आ गया, 3 आ गया। अगला नंबर क्या है, गुणनफल पूछा। गुणनफल क्या होगा, तो लिखेंगे हम मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल बराबर, इसका जो फार्मूला होता है ये होता है अचर पद। क्या होता है, अचर पद बटे में होता है यक्स स्क्वायर का गुणांक, यक्स स्क्वायर का गुणांक। तो अचर पद कितना है, अचर पद का मतलब जिसमें यक्स ना हो वो होता है अचर पद। जैसे यहाँ अचर पद क्या है, 2 है, इसमें आपका यक्स नहीं, चाहे इसमें देख लो क्या है, 2 है। यक्स स्क्वायर के गुणांक में कितना है, तो यक्स स्क्वायर के गुणांक में कितना है, 3 है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 3 करेंगे। यानी कि जो मूलों का गुणनफल आ गया वो कितना आएगा, 2/3 आएगा। और हमसे यही पूछा था, तो यही हो जाएगा इसका आंसर, जो कि काफी आसान था और आपके समझ में भी आया होगा। चलिए हम देखते हैं सवाल नंबर दूसरी। भाई कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। बाकी सभी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया है। लाइन बाय लाइन सारे वीडियो को देखकर आप अपनी बोर्ड एग्जाम की बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। तो बाकी चलिए हम देखते हैं सवाल नंबर दूसरी। भाई आपके सामने है, देखिए सवाल नंबर दूसरे में क्या बोला है, द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल दिया हुआ है। तो आपको इसमें से एक ही सवाल देगी। यहाँ पर आपको हम 2 सवाल लिए हुए हैं, क्योंकि ये बटे में है और इसके बटे में कुछ भी नहीं है। दोनों के लिए फार्मूला सेम लगेगा, बस थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा। ध्यान देना, काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई एग्जाम के लिए। तो द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यकों का योग हो। जैसे एक ही सवाल देगा तो शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 1/4 तथा -1 है। इस तरीके से आपको एग्जाम में देगा, मतलब ये चीज आपको यहाँ पर देगा। ठीक, बाकी यहाँ पर 2 सवाल लेना था, इसलिए हम इस तरीके से लिए हुए हैं। तो देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे, आइए हम पहले इसको सॉल्व करते हैं। ये सवाल में क्या बोला है, द्विघात बहुपद हमें ज्ञात करना है, कोई बात नहीं। जिनके शून्यकों का योग, शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल, योग का मतलब योगफल होता है। तो यहाँ पहले नंबर सवाल में हम क्या लिखेंगे, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल या योग, बात वही है, योगफल बराबर। और अगला क्या है, गुणनफल। तो इसी के जस्ट नीचे हम क्या करेंगे, शून्यकों का गुणनफल। क्या लिखेंगे, शून्यकों का गुणनफल बराबर, गुणनफल बराबर मतलब पहले योग दिया है फिर गुणनफल। तो पहला वाला हमारा हो जाएगा योग और दूसरा वाला हो जाएगा गुणनफल हो जाएगा। तो शून्यकों का योग हो गया, योगफल 1/4 और शून्यकों का गुणनफल कितना है, -1। इसके बाद यहाँ पर बहुपद का जो फार्मूला होता है लास्ट में लिखेंगे, अतः द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, इसका जो फार्मूला होता है यक्स स्क्वायर माइनस होता है शून्यकों का योग। देखिए अल्फा प्लस बीटा करते हैं, बाकी हम यहाँ पर शून्यकों का योग ही लिखेंगे। शून्यकों का योगफल
ब्रैकेट लगाएंगे और साइड में क्या करेंगे, इसके इनटू में यक्स, फिर उसके बाद प्लस लगाएंगे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, ये हो गया। बस यही इसका फार्मूला होता है। देखिए एक, लेकिन यहाँ पर थोड़ा भाई ध्यान दे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जैसे यहाँ पर बटे में दिया है, तब आप इसके इक्वल में जीरो करना, यहाँ इक्वल में क्या करना, जीरो करना। अभी देखिएगा वो वाला भी बताएंगे। तो यहाँ पर अभी इक्वल का जीरो करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पर लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग कितना है, तो 1/4 है एक्स, फिर उसके बाद प्लस शून्यकों का गुणनफल कितना है, तो माइनस का 1 है, तो यहाँ ब्रैकेट लगा के करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स प्लस माइनस माइनस 1 हो जाएगा, इक्वल में जीरो हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 4 केवल इसके बटे में है, इन दोनों के बटे में कुछ भी नहीं है, तो ऐसे तिरछा गुणा करा दो, 4 का नाम हो जाएगा 4 एक्स स्क्वायर माइनस जिसके बटे में है, जैसे एक के बटे में है तो एक में गुणा नहीं कराना है, इसके बटे में नहीं था तो गुणा कराए से तिरछा, 4 का नाम 4 एक्स स्क्वायर, ये एक्स का नाम एक्स हो जाएगा, इसके बटे में भी कुछ नहीं है, 4 का नाम 4 कर दो माइनस का 4, ये अब पूरे के बटे में हो गया। जब हम इधर से गुणा और इधर का गुणा करा दिए तो ये अब पूरे के बटे में हो गया, तो इक्वल की बात कितना है, जीरो है, तो हो जाएगा हमारा 4 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, तिरछा गुणा कराएंगे 4 0 0, तो हो जाएगा 4 0 0। इतना कहने के बाद लास्ट में क्या लिखना आता है, बहुपद या फिर द्विघात बहुपद 4 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 होगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इस तरीके से हमें करना है और यहाँ पर हमारा आंसर होगा। सॉल्व करते समय हम इक्वल का जीरो करेंगे, लेकिन जब सॉल्व हो जाएगा तो हम इक्वल का जीरो क्या करेंगे, हटा देंगे। जब बटे में होगा तब हमें इक्वल जीरो करना पड़ता है, बटे में ना हो तो जीरो नहीं करना। जैसे यहाँ देखिए मिटा दिए, अब यहाँ पर देखिए अगला करने के लिए शून्यकों का योग, ये वाला कर रहे हैं, अब ये वाली सवाल आपकी भाई हो गई, इसको हटाइए। तो इसको कहने के लिए यहाँ पर एक होगा, शून्यकों का योग भी एक है और गुणनफल भी एक है, तो यहाँ इक्वल का अभी तक जीरो किए थे, अब यहाँ जीरो नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि इसमें बटे में कोई भी चीज नहीं, जब बटे में होता तब जीरो लगाना जरूरी है। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल एक है, इनटू में कितना है एक्स प्लस का शून्यकों का गुणनफल कितना है, वो भी हमारा एक है, तो एक करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का नाम एक्स प्लस का हुआ, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्योंकि काफी आसान था, दो तरीका था, एक बटे वाला एक बिना बटे वाला था, आपने दोनों तरीका देख लिया। अब यहाँ पर एक सवाल और बचती है भाई, जो कि एग्जाम में पूछ सकता है, बाकी इसके अलावा नहीं पूछे, क्योंकि आप एनसीईआरटी बुक उठाइएगा, एनसीईआरटी बुक में लगभग 10 सवाल बचे है, 3 मॉडल की 10 सवालें आपको मिलेगी, इसके अलावा नहीं मिलेगा। तो चलिए आइए हम उसको भी देख लेते हैं, ताकि कोई भी दिक्कत एग्जाम में ना हो। तो चलिए हम देखते हैं सवाल नंबर, चलिए हम देखते हैं सवाल नंबर तीसरी, जो कि आपके स्क्रीन के सामने है। यहाँ पर देखिए तीसरा नंबर सवाल क्या है, दिया है एक द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस का 10 के शून्य ज्ञात कीजिए तथा जांच कीजिए। बाकी एग्जाम में जो सवाल आएगा उसमें लिखा रहेगा शून्यकों के योग तथा गुणनफल की जांच करना है, यानी कि सात्यता की हमें जांच करनी है। तो यहाँ पर देखिए भी काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि यहाँ पर भाई बहुपद आपको हो सकता है कि चेंज भी कर दे, बाकी आप इसको समझ लीजिएगा ताकि दिक्कत ना हो, क्योंकि ये पूरे 6 नंबर का आता है, 4 नंबर का भी यहीं से क्वेश्चन उठाता है, 4 नंबर का भी दे देता है, 6 नंबर का भी दे देता है, वो तो एग्जाम के ऊपर कभी 4 कभी 6 दे देता है। तो आइए इसको देखते हैं। सबसे पहले क्या करना, सबसे पहले तो हम क्या काम करेंगे, सबसे पहले हमको जो द्विघात बहुपद दिया है इसी को लिखेंगे द्विघात बहुपद। ध्यान देना काफी इंपॉर्टेंट है ये द्विघात बहुपद। क्या दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस में 7x प्लस का 10। अब क्या करेंगे पता, सबसे पहले हम इसका गुणनखंड करेंगे, सबसे पहले हम इसका गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में, रूल होता है आदि अंक का गुणा करना पड़ता है, मतलब आगे एक्स स्क्वायर के आगे कुछ नहीं है तो एक मानेंगे, एक दहमा 10 होगा, आगे और सबसे लास्ट वाला करना है, बीच वाले से मतलब नहीं है, तो एक दहमा 10 हो जाएगा। इस 10 का लासा निकालना है तो हो जाएगा 2 5 10, 5 का नाम 5, ये हो गया। और ऐसा खंड बनाना है कि लास्ट में चिन्ह कौन सा है, लास्ट में प्लस है तो जोड़ने पर 7 आना चाहिए, जोड़ने पर 7 आना, मतलब आगे पीछे अंकों का गुणा करके लासा निकाल लीजिए, फिर इसमें से ऐसा जोड़ा तैयार करो कि जोड़ने पर कितना आ जाए, 7 आ जाए। तो 5 2 7 या फिर 2 + 7, तो बड़ी संख्या आगे लिखेंगे 5x प्लस में 2x करेंगे, फिर यहाँ प्लस का हम 10 कर देंगे, आगे ले जाएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस का 5x होगा, प्लस 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 ही आएगा 2x प्लस का 10 होगा। इन दोनों में कॉमन लेंगे तो इन दोनों में जो कॉमन है भाई x होगा, तो x कॉमन लेंगे तो x प्लस 5 बचेगा, प्लस में इन दोनों में 2 कॉमन लेंगे 2 हो जाएगा, तो x प्लस का 2 5 10 5 बचेगा। तो जो दोनों में मिल रहा हो उसको हम एक में कर लेते हैं, और फिर क्या है x प्लस 2 इस तरीके से हो जाएगा। जो दोनों मिल रहा हो उसे एक में करेंगे, जो ना मिल रहा हो उसको भी एक ब्रैकेट में बंद कर देते हैं।
अब इतना कहने के बाद हमें क्या निकालना है, शून्यक निकालना है। यहाँ पर हम लिखेंगे शून्यक के लिए, क्या लिखेंगे हम, शून्यक, शून्यक के लिए, शून्यक के लिए। तो जब हम शून्यक के लिए लिखेंगे तो यही वाला बहुपद लिखेंगे, x प्लस 5 लिखेंगे और यहाँ x प्लस 2 बराबर कर देंगे 0, क्योंकि शून्य के लिए हमें क्या कर देना, शून्य यानी कि 0 कर देना है। अब इतना कहने के बाद हम पहले क्या लेंगे, x प्लस 2 लेंगे इक्वल टू 0, इसका कोष्ठक हटा दिए, ध्यान देना, तो x बराबर होगा, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा। अब आगे पुनः हम अगला लेंगे, x प्लस का 5 लेंगे। देखिए एक बार इसको लिए थे, उसको नहीं लिए, अब उसको लेंगे, इसे नहीं लेंगे, तो बराबर 0 करेंगे, तो x बराबर इधर आएगा माइनस का क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब यहाँ लिखेंगे लास्ट में अतः बहुपद, ध्यान दीजिएगा जो बहुपद हो यहाँ पर लिख लीजिए। बहुपद का मतलब ये x स्क्वायर प्लस में 7x प्लस का 10, बहुपद इतने के शून्य को, इतने के शून्य को, पहला शून्य क्या है, -2 तथा -5 है। तो पहले हमसे क्या पूछा था, शून्य, तो हम यहाँ पर शून्य निकाल लिए, क्योंकि इसमें मेन आपका शून्य ही होता है। अगर आप शून्य निकाल लेंगे तो समझ लीजिए जांच करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो शून्य हमारा निकल गया, जो कि यहाँ तक आप देखिए, यहाँ तक आपकी समझ में आया होगा। ध्यान देना भाई, काफी इंपॉर्टेंट है ये सवाल। अब उसके बाद इसी के नीचे करना, हम यहाँ साइड में कर दे रहे हैं, आपको क्या करना है, जांच डालना है। यहाँ ऊपर क्या डालेंगे हम, जांच, यहाँ पर हम डालते हैं जांच। जांच के लिए 2 फार्मूला यूज करना पड़ता है, जो कि आपने पहले सवाल में देखे थे, वही दोनों फार्मूला। वहां पर मूलों का योग था, यहाँ पर हम लिखेंगे शून्यकों का योग, क्योंकि हम शून्य निकाले हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग या योगफल, शून्यकों का योगफल बराबर होता है माइनस यक्स का गुणांक, माइनस में यक्स का गुणांक बटे में होगा यक्स स्क्वायर का गुणांक, ये इसका फार्मूला होता है, ध्यान देना। पहला क्या होगा, शून्यकों का योगफल बराबर में माइनस यक्स का गुणांक बटे में, नहीं माइनस यक्स का गुणांक बटे में यक्स स्क्वायर का गुणांक। और अगला होता है शून्यकों का गुणनफल, क्या होगा अगला, शून्यकों का गुणनफल, अगला होगा शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल बराबर होगा अचर पद, जो कि देखिए पहले में मिला था आपको, अचर पद बटे में हो जाएगा यक्स स्क्वायर का गुणांक, क्या होगा, यक्स स्क्वायर का गुणांक हो जाएगा, ठीक। तो शून्यक का योगफल, तो योगफल, तो शून्य कौन कौन से हैं, एक -2 है, -5, -2 और -5 ये दोनों हमारे शून्य है, ये दोनों। तो शून्यकों का योग मतलब -2 को और -5 को जोड़िए बराबर का। इतना कहने के बाद यहाँ पर हम लिखेंगे ये वाला माइनस, दिया है यक्स का गुणांक, इसमें देखिए यक्स का गुणांक क्या है, जो आपका बहुपद दिया है, तो यक्स के गुणा में क्या है, तो यक्स के गुणा में कितना है, प्लस का 7 है, तो केवल 7 लेंगे। तो यक्स के गुणांक में कितना है, 7 है। यक्स स्क्वायर का गुणांक, तो यक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पर कुछ नहीं है, तो क्या करेंगे हम, 1 करेंगे, तो ये बटे में हो जाएगा 1, तो -2 प्लस माइनस माइनस का 5 इक्वल, ये हो जाएगा -7, -2 -5 माइनस में है, तो माइनस माइनस जुड़ेगा, तो ये हो जाएगा -7 बराबर का -7। जब ये दोनों बराबर आ जाए तो समझ जाइए भाई कि हमारी जांच यानी कि सवाल सही है। बराबर ना तो समझ जाना कहीं ना कहीं हम गुणनखंड में गलती किए हैं। शून्यकों का गुणनफल, तो पहला शून्य क्या है, -2 है, तो -2 गुणे में अगला शून्य क्या है, -5 बराबर में अचर पद। अचर पद क्या है, अचर पद का मतलब जिसमें यक्स ना हो, तो यहाँ से देख लो या फिर यहाँ से देख लो या तो यहाँ से, जहां बहुपद है वहीं से देखना है। तो 10 है जिसमें यक्स नहीं लगा है, यक्स स्क्वायर का गुणांक, यक्स स्क्वायर के गुणा में 1 है, तो यहाँ 1 कर देंगे, तो माइनस से माइनस जो है करके प्लस हो जाएगा, 2 पंचे 10, आगे प्लस लगता नहीं, बराबर का 10, ये हो जाएगा इसका आंसर, जो कि जांच करना था। सबसे पहले तो हमें बहुपद यानी कि शून्यक को निकालना पड़ेगा सॉल्व करके, उसके बाद जो है हमें जांच करना पड़ेगा, जो कि आपके सामने है, जो कि काफी आसान है और आपके समझ में भी आया होगा। यहीं पर थोड़ा सा हम आपको भाई बताना चाहेंगे, एक सवाल और देख लीजिएगा, जैसे आपको भाई बहुत ज्यादा जो है सवाल ये वाली भी आ सकती है, जो कि एनसीईआरटी लेवल का है और बहुत ज्यादा देखा गया कि पूछा जाता है। यहाँ पर थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, इसको हटाते हैं, इसको तो आप भाई वीडियो को बैक करके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देखिए सवाल एक आपको मिलेगी एनसीईआरटी में, थ्री नहीं, टी स्क्वायर माइनस का 15, ये मिलेगा। एक और मिलेगा, जैसे 3u स्क्वायर प्लस में 4u या 3u करके या 6u करके, इस तरीके से मिलेगा। तो यहाँ पर आपको सीधा नॉर्मल कॉमन ले लेना है, क्या करना है, नॉर्मल इसमें आपको कॉमन ले लेना है। बाकी ये वाली सवाल भाई काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि भाई बहुत सारे बच्चे जो है नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसका गुणनखंड ही नहीं बनेगा, इसका गुणनखंड नहीं बनेगा। इसका गुणनखंड नहीं बनेगा तब कैसे करेंगे, सबसे पहले द्विघात बहुपद लिखेंगे, टी स्क्वायर माइनस का क्या है, 15 है, टी स्क्वायर माइनस का 15 है। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए इसका गुणनखंड नहीं बनेगा,
तो आपको क्या करना है, बहुपद लिखने के जस्ट नीचे ही आपको शून्य के लिए लिखना पड़ेगा। क्या लिखेंगे, शून्य के लिए। तुरंत यहाँ पर टी स्क्वायर माइनस 15 बराबर में जीरो करना, फिर टी स्क्वायर ये माइनस में इक्वल के इधर ले आएंगे तो 15 होगा। देखिए ये जीरो जो है, जीरो का मतलब कुछ भी नहीं होता, तो जीरो से मतलब नहीं है। ये माइनस में 15 इधर आने के बाद प्लस में 15 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या करेंगे, वर्ग हटेगा, इधर हमारा अंडर रूट लगेगा। और ध्यान देना एक बात का याद रखना, जब भी यहाँ अंडर रूट लगेगा ना, इस अंडर रूट के साथ प्लस और माइनस लगता है, ये बात आप ध्यान दीजिएगा। तो ये हो जाएगा टी बराबर, एक बार हम धन चिन्ह ले लेंगे तो आगे धन लिखा नहीं जाएगा, और एक बार हम ऋण चिन्ह ले लेंगे, यहाँ से हमारे दो बहुपद आ जाएंगे, यहाँ से हमारे दो बहुपद मिल जाएंगे। तो पहला बहुपद रूट का 15 होगा और अगला माइनस में रूट का 15 होगा। फिर वही काम करेंगे, शून्य का योग करना, ये माइनस का रूट में 15 है तो ये हो जाएगा एक प्लस में रूट का 15 है, और प्लस ये क्या है, माइनस में रूट का 15 है, इक्वल का होगा माइनस यक्स का गुणांक तो माइनस यक्स। यहाँ सब चीज क्या टी है, यहाँ पर भी थोड़ा चेंज करना होगा भाई, क्योंकि सवाल को यहाँ चेंज किया है, टी स्क्वायर माइनस का 15 के शून्य। तो यहाँ पर सब सवाल में क्या टी है, यहाँ जो यक्स का गुणांक लिखे हो यहाँ पर टी का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पर टी का हो जाएगा, हर जगह टी का हो जाएगा। तो माइनस टी का गुणांक, तो माइनस लिखेंगे टी का गुणांक, इसमें कहीं टी है नहीं है, जब टी नहीं है ना यहाँ पर शून्य हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। टी स्क्वायर के गुणांक में कुछ नहीं है तो एक मानेंगे, ये होगा रूट का 15 प्लस माइनस माइनस रूट का 15 इक्वल में, अंश में जीरो है तो हर अपने आप क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। रूट 15 प्लस में माइनस में है तो ये करके यानी कि घट के या फिर कट के आएगा जीरो, बराबर कितना होगा, जीरो हो जाएगा। शून्यकों का गुणनफल की बात करें तो शून्य कौन कौन से हैं, रूट 15 और माइनस में रूट 15, तो रूट का 15 गुणेंगे माइनस का रूट 15 होगा इक्वल। अचर पद कितना है, अचर पद का मतलब जिसमें टी नहीं है, क्योंकि टी सब जगह, तो टी किसमें नहीं है, माइनस 15 में, तो माइनस 15 होगा बटे में टी स्क्वायर की गुणा में कुछ नहीं है तो एक मानेंगे, ये माइनस को लिख लेंगे तो आगे प्लस है, प्लस माइनस माइनस होगा। रूट 15 का रूट 15 में गुणा कराएंगे, देखिए ये घटा था तब जीरो हुआ था, जब भी रूट का गुणा होता है तो रूट में अगर सेम वही चीजें हैं तो रूट से बाहर हो जाती है। बराबर का माइनस 15 जो कि ये हमारा बराबर आ गया, तो इस तरीके से हमारी जांच कंप्लीट हो गई, जो कि काफी आसान था, जो कि आपके समझ में भी आया होगा। हाँ एक सवाल और देख लेते हैं भाई, क्योंकि देखिए हमें डाउट में नहीं रहना, जो हम पढ़े भाई, जैसे चैप्टर 2 का ये वीडियो है, चैप्टर 2 के लिए था, अब आपको चैप्टर 2 में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ पर देखिए एक सवाल बचा है तो उसको काहे लिए हम छोड़े, तो उसको भी देख लेते हैं, जो कि थोड़ी सी है, थोड़ा सा आपको उसमें समझना है। तो यहाँ पर देखिए हमारे अनुमान भाई ये सीआरटी की सवाल है, ये 3u² प्लस में, यही वाला थोड़ा सा नहीं पता चल रहा है भाई क्या है, लेकिन यहाँ फिर भी हम 6u कर दे रहे हैं, शायद यही है। तो यहाँ के लिए भी आपको जो है ये बहुपद यहाँ 3u² प्लस में 6u है, तो इसको भी सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे पहले द्विघात बहुपद, क्या लिखेंगे, द्विघात बहुपद। अगर जो बच्चे कर पाए भाई कमेंट में करेंगे कि हाँ हम कर लेंगे, ठीक, यस लिख देना। तो इतना कहने के बाद यहाँ पर भी जो है क्या कर सकते हैं भाई, ज्यादा ज्यादा हम कॉमन लेंगे 3u, तो u प्लस का 2 बचेगा, इतना कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पर भी गुणनखंड नहीं बनेगा, क्योंकि देखिए एग्जामिनर कभी कभी आपको ऐसे सवाल पूछ ही लेता है ताकि आपको दिक्कत हो, भाई दिक्कत नहीं होनी है। तो यहाँ पर इतना हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लिखेंगे शून्य के लिए, क्या लिखेंगे, शून्य के लिए कामा, तो यहाँ पर 3u, u प्लस 2 करेंगे इक्वल में 0 करेंगे, तो u प्लस 2 इक्वल का 0 होगा तो u बराबर का माइनस हो जाएगा, ये वाला लिए थे, अब बाहर करेंगे 3u बराबर 0 लेंगे तो u बराबर 0, पक्षांतर करेंगे बटे में आएगा, और जिसका अंश 0 उसका हर भी 0, तो ये शून्य हो जाएंगे। फिर जांच जैसे हम ये वाला किए थे सेम वैसे ही इसकी जांच करेंगे, जो कि हम विश्वास के साथ कर सकते हैं भाई कि आप इसकी जांच कर लेंगे। जहां टी है वहीं पर यू कर देना है बस, जो कि भाई विश्वास है कि आप कर लोगे, इसलिए हम इसको यहीं पर छोड़ रहे हैं। आप लास्ट में लिखना आता है 3u² प्लस 6u के शून्य को 2 और 0 होंगे। तो चलिए आज के वीडियो में आपने देखा भाई सवाल 3 सवाल बताए, 3 क्या लगभग 5 सवाल हो गई, आपको हमने 5 सवाल बताया, जो कि चैप्टर 2 आपका यहीं पर भाई फाइनल हो गया होगा। और वीडियो कैसा लगा आप लोग बताइएगा, और इतना तो हम कंफर्म करें भाई अब आपको चैप्टर 2 में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर सभी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आप देखना चाहते हैं तो आप जो है आरएसएल इंग्लिश ग्रामर चैनल पर जा सकते हैं, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। बाकी जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का एक प्लेलिस्ट बनाया हुई है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। बाकी फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखना तो उसका भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। और अगर चैनल पर नए हो तो भाई सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हम जब भी वीडियो अपलोड करें वो लेटेस्ट आपको मिल जाए। चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।